नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पी चिदम्बरम का एक इंटरव्यू मेरे सामने है। चिदम्बरम ने ये कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की हवा का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। भाजपा चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे कि वो आखिरी लड़ाई हो। हालांकि हवाएं दिशा बदल सकती हैं, लेकिन विपक्षी दलों को भाजपा की काबिलियत का एहसास होना चाहिए। और पी चिदम्बरम ने ये जो इंटरव्यू दिया है, ये पीटीआई को दिया है और ऐसे समय उनका इंटरव्यू आया है जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान दो स्टेट भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीने हैं और मध्य प्रदेश में जहां शिवराज चौहान मुख्यमंत्री थे उसे 2/3 बहुमत से जीता है। तो पी चिदम्बरम का कहना ये है कि ये जो 3 हिंदी भाषी स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त जीत मिली है, इससे उसे और हिम्मत मिली है। उनका ये कहना था इस इंटरव्यू में कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि वो नहीं हारेगी, यानी फिर से सरकार बना लेगी, लेकिन नतीजे बहुत निराशाजनक हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व अपनी कमजोरियों को दूर करेगा। किन कमजोरियों की तरफ पी चिदम्बरम पार्टी नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं? कमजोरी यही जो मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस अब किसी स्टेट में 5 साल सत्ता में रहने के बाद फिर से लोगों का विश्वास जीत करके चुनाव जीतना और निरंतरता में उस राज्य में दूसरी बार सरकार बनाना भूल चुकी है। पिछले 1.5 दशक में कम से कम ऐसा मुझे कोई राज्य याद नहीं आ रहा है जहां कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह सत्ता में रहने के बावजूद फिर से जनादेश हासिल करे उस राज्य में और निरंतरता में सरकार गठित करे। उनका कहना ये है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन की तैयारियां हैं, इंडी अलायंस की जो तैयारियां हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को जो इस गठबंधन से जुड़े हुए हैं, इनकी संख्या 26 से 28 है, उनका कहना था कि ऐसे उम्मीदवारों की पहचान करनी पड़ेगी जो कम से कम 400 सवा 400 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का मुकाबला करने की स्थिति में तो हों। और इनका ये भी कहना है कि जो नतीजे आएंगे 2024 के और अलग अलग जो इंडी अलायंस के घटक दलों को सीटें मिलेंगी, उसी से चेहरा कौन हो जिसको प्रधानमंत्री बनाया जा सके, ये तय होगा। उन्होंने कहा कि सबसे अहम ये है कि इंडी अलायंस पहले तो लोकसभा का चुनाव ही जीते, इसके बाद फिर नेता तय करे, चेहरा तय करे, सीटों को देख करके कि किस पार्टी की कितनी सीटें आई हैं। तो चिदम्बरम के इस बयान से ये तो साफ है कि चुनाव से पहले चेहरा सामने लाने की कवायद इंडी अलायंस नहीं करेगा और अगर ये दुस्साहस करने की कोशिश भी हुई किसी भी तरफ से, कांग्रेस अगर निरंतरता में तीसरी बार राहुल गांधी को ही आगे करके चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, तो इंडी अलायंस के जो बाकी के घटक दल हैं वो उनके नाम पर सहमत नहीं होंगे। इनका कहना ये था कि अब तैयारियों के लिए अधिक समय बचा नहीं है। लोकसभा चुनाव में मात्र 3 महीने का समय बचा है और ऐसे में
बहुत कुछ करना बाकी है इंडी अलायंस के घटक दलों के बीच। उनका ये भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण करती है या जो उसकी एंटी मुस्लिम, एंटी ईसाई की छवि है और जो उसका अति राष्ट्रवाद है, उसको लेकर के मैं चिंतित हूँ। और कांग्रेस को बीजेपी के इस जो ये उसका फार्मूला है, इसका तोड़ ढूंढना होगा। और उन्होंने ये भी माना कि आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी है। उनसे जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस के बारे में पूछा गया, जो पिछले दिनों से राहुल गांधी राग अलाप रहे हैं, तो उनका कहना था कि ये एक ज़रूरी मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बेरोज़गारी और महंगाई उनकी दृष्टि में इससे ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं। ये दो मुद्दे लोगों को ज़्यादा अपील करते हैं। चिदम्बरम का ये भी कहना था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 40% रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का वोट शेयर 45% तक बढ़ सकता है। इसके लिए कांग्रेस को प्रचार, बूथ मैनेजमेंट और चुनाव में जो निष्क्रिय मतदाता हैं उनको मतदान केंद्र तक लाने पर ध्यान देना होगा। और मैं आपको याद दिलाता चलूं, 3 दिसंबर को इन राज्यों के चुनाव नतीजे आए थे। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे, तेलंगाना, इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मिजोरम के 4 दिसंबर को आए थे। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटें जीती थी। 2018 में वो 73 पर अटक गई थी। कांग्रेस को राजस्थान में 69 सीटें मिली, जबकि 2018 में 99 सीटें मिली थी, यानी 30 सीटें उसकी कम हो गई और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ज़्यादा बढ़ गई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग एक तरफा जीत दर्ज की है। 163 सीटों पर उसने जीत दर्ज करके सरकार बना ली है और कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट करके रह गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें मिली और कांग्रेस 35 पर सिमट गई है। तेलंगाना में ज़रूर कांग्रेस को बहुमत मिला, 64 सीटें मिली और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को 39 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है पिछली बार के मुकाबले। उसने 8 और जो असदुद्दीन ओवैसी की AIM है उसने 7 सीटें जीती हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। जिस इंडी अलायंस को लेकर के पी चिदम्बरम गलतफहमी के शिकार दिखाई दे रहे हैं कि इंडी अलायंस जो है वो चुनाव भी जीत सकती है। हालांकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि साहब हवा का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ताकतवर पार्टी है और तमाम खूबियां गिना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कुछ लेकिन किंतु परंतु लगा करके तुष्टीकरण, एंटी ईसाई, एंटी मुस्लिम, इस तरह की बातें भी वो कर रहे हैं कि साहब अति राष्ट्रवाद जो और ध्रुवीकरण की जो ताकत है। मैं आपको 2018 के आंकड़े देता हूं। इन्होंने ये कहा है ना कि साहब ये जो चुनाव अभी निपटे हैं इसमें कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 40% रहा है। तो भैया विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। और ऐसा नहीं है कि पी चिदम्बरम ये बात जानते नहीं हैं, जान रहे हैं, पर शायद अपने को भ्रम में रख रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को भी भ्रम में रख रहे हैं और मतदाताओं को भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। वस्तु स्थिति क्या है, मेरे पास ये जो वोट शेयर था 2019 का लोकसभा चुनाव का वो है। इसमें कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी और इसका वोट शेयर कितना था पूरे देश में, 19.7%। कहाँ तो ये
40% की बात कर रहे हैं कि इसको लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ा करके 45% ले जाएं। मतलब इतने सीनियर नेता हैं और इस तरह की बातें करते हैं। डीएमके को 23 सीटें मिली थी 2019 में, उसका वोट शेयर था 2.3। एआईटीसी यानी जिसको हम टीएमसी कहते हैं आजकल, ममता बनर्जी की पार्टी, उसको 22 सीटें मिली थी और उसका वोट परसेंट था 4.1। जेडीयू, नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उन्होंने 16 सीटें जीती थी नरेंद्र मोदी के नाम पर और इनका वोट प्रतिशत था 1.1। मैं पूरे देश के वोट परसेंट की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, वोट प्रतिशत था 2.5%। एनसीपी, शरद पवार 4 सीटें जीती थी और उनका वोट प्रतिशत था 1.4%। इसी तरीके से सीपीएम ने 3 जीती थी, 1.8%। आईयूएमएल 3 सीटें जीती थी, 1% वोट भी नहीं मिला था, 0.3% मिला था। जेकेएनसी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी 3 सीटें जीती थी और वोट प्रतिशत कितना था, 0.1%। सीपीआई 2 सीटें मिली थी, वोट प्रतिशत कितना था, वोट शेयर कितना था, 0.6%। सबके यही हाल हैं। कुल मिलाकर के जो ये भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां थी जो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, इनका कुल मिलाकर के वोट था 36% और कुल सीटें जीती थी इन्होंने मिला जुला करके 144। तो पता नहीं पी चिदम्बरम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। और जो अभी इनका ये इंडी अलायंस बना है, जिसमें कांग्रेस है, टीएमसी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, एनसीपी शरद पवार है, जदयू है, डीएमके है, आम आदमी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये जो अभी इंडी अलायंस है, मैं उनके घटक दलों की बात कर रहा हूँ। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, आरजेडी लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला वाली, पीडीपी, सीपीआईएमएल, आरएलडी जयंत चौधरी वाली, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसके अलावा केरल कांग्रेस, एडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरला कांग्रेस, केएमडीके, एआईएफडी, ये सारे दल हैं कुल मिलाकर के। और पता है इनको सीटें कितनी मिली थी 2019 में? कांग्रेस का मैं बता चुका हूँ 52 सीटें, डीएमके 24 सीटें, टीएमसी 22 सीटें, जेडीयू 16 सीटें नरेंद्र मोदी के गठबंधन में रह करके। और इसके बाद समाजवादी पार्टी केवल 5 सीट, एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें, सीपीएम 3 सीटें, आईयूएमएल 3 सीटें, सीपीआई 2 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट जो संगरूर वाली थी, इसके अलावा वीसी के 1 सीट और बाकी तो ये सब 0 सीट वाली हैं। इनमें एमडीएमके, केडीएमके, आरएसपी, केरला कांग्रेस, सीपीआईएमएल, आरजेडी, आरएलडी, पीडीपी, ये सब 0 सीट वाली। और कुल मिलाकर के जो इस इंडी अलायंस में हैं, इनमें 22 ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास कुछ था, 8 पार्टी ऐसी हैं जिनके पास 1 भी सीट नहीं थी, 3 पार्टी ऐसी हैं जिनके पास 1 एमपी है। तो ये तो इनकी हालत है। और चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री कौन होगा ये रिजल्ट आने के बाद हम तय करेंगे कि जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसको चेहरा बनाया जाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।